हमारे विचार असीम होते हैं। जब भी हम अपना मन किसी विशेष विषय पर केंद्रित करते हैं, तब वह विचार अनंत दिशा में आगे बढ़ सकता है। चाहे आपका अध्ययन का कोई भी क्षेत्र हो, एक बार जब आपने मन को किसी विषय पर लगा दिया, तो उस दिशा में ज्ञान और जानकारी की कोई सीमा नहीं रहती। आप जितना चाहें उतना गहराई से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ जो भी सुन रहा है, वह मेरी कही बातों को अपनी अपनी तरह से समझ रहा है। हर व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया अलग होती है। यह मानसिक प्रक्रिया क्या है? कल्पना कीजिए, कोई आपको छुटकी काटता है। सबसे पहले आपको एक शारीरिक अनुभूति होती है। इस अनुभूति से जन्म लेती है परसेप्शन, अनुभूति की पहचान। इसके बाद आपका मन उस अनुभव को एक विचार में बदलता है। मुझे चुटकी काटी गई है, यह है कंसेप्शन, विचार रचना। यह पूरी प्रक्रिया अनुभूति से विचार तक हर व्यक्ति में अलग होती है, क्योंकि हर आत्मा की भीतरी संरचना और प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। यही भीतरी संरचना, आपके विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और प्रेरणाएं मिलकर आपके चुंबकीय आकर्षण, मैग्नेटिज्म की गुणवत्ता तय करती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आकर्षण शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में मित्रता, प्रेम और सद्भावना को खींच सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें। कोई भी उपेक्षित या भुला हुआ महसूस नहीं करना चाहता। एक छोटा बच्चा भी ध्यान पाने के लिए शरारत करता है। हम यह भी चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। पर क्या हम उतनी ही समझदारी और सहानुभूति दूसरों को देते हैं जितनी हम खुद से उम्मीद करते हैं? हम अपनी कमजोरियों पर तो बड़ी करुणा और क्षमा बरसाते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों पर जल्दी से आलोचना कर बैठते हैं। सोचिए, क्या हम अपने दोषों को उतनी आसानी से दुनिया के सामने स्वीकार कर सकते हैं? शायद नहीं। पर जब तक हम स्वयं को सुधारना नहीं सीखेंगे, हम दूसरों को सुधारने का कोई अधिकार नहीं रखते। दुनिया उपदेशकों से भरी है जो दूसरों को बदलना चाहते हैं, पर खुद को नहीं। योगानंद जी का संदेश था, स्वयं का सुधार ही सच्चा सुधार है। अगर आपने खुद को सुधार लिया, तो आप हजारों को अपने उदाहरण से सुधार देंगे। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले हर किसी से दयालुता से पेश आएं। दयाहीनता एक आध्यात्मिक बीमारी है। यदि आप अपने मन और कर्म में कटुता रखते हैं, तो आप अपनी ही आत्मा को कष्ट देते हैं और अपने शरीर की नस नादियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप दूसरों को क्रूर या कठोर व्यवहार करते देखें, तो यह आपके भीतर और अधिक दयालु बनने की प्रेरणा बने। योगानंद जी ने कहा, चाहे लोग मेरे साथ कितनी भी कठोरता से पेश आए, मैं उनकी ओर केवल करुणा और समझदारी ही प्रकट करता हूं। उनके व्यवहार से मेरी दयालुता कभी कम नहीं होती। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी यही कहा गया है कि यदि आप सच्चे आकर्षण के राजा बनना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर प्रेम और करुणा का साम्राज्य स्थापित करें। जैसे सच्चा राजा प्रजा के दिलों पर राज करता है, वैसे ही सच्चा साधक लोगों के हृदय में स्थान पाता है। मैं अपने शिष्यों से जो मेरे पास प्रशिक्षण के लिए आए हैं, बहुत दृढ़ता से बोलता हूँ, लेकिन मैं कभी क्रोध या निर्दयता से नहीं बोलता। जिन्होंने ऐसा अनुशासन प्राप्त किया है, उन्होंने देखा है कि जब मैं किसी को डांटते समय सबसे अधिक अप्रसन्न प्रतीत होता हूं, तो उसी क्षण मैं अपनी तेज आवाज को रोककर सबसे कोमल शब्दों का उपयोग कर सकता हूं। यह आत्मनियंत्रण अपार शक्ति रखता है। कभी भी अपने स्वर को क्रोध या बदले की भावना में कठोर न होने दें। जब लोग आपको परेशान करें या उनके भीतर की बुराई आपको चोट पहुंचाए, तो उस समय भी फूल की तरह करुणा की पंखुड़ियां बिखेरें। आत्मनियंत्रण और सही आचरण के द्वारा अंततः आप यह जान पाएंगे कि आप शाश्वत सद्गुण का हिस्सा हैं। आप अब इस संसार की गलत राहों के नहीं रहे। असली आकर्षण प्राप्त करने के लिए भीतर के आत्म स्वरूप का पोषण करना आवश्यक है। यदि आप सच्चे अर्थों में आकर्षक बनना चाहते हैं, तो केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आकर्षक बने। आज की पीढ़ी आकर्षण को फैशन दुकानों और ब्यूटी पार्लरों से जोड़ती है, लेकिन सच्ची सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती। आप दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष या स्त्री को देख सकते हैं, लेकिन उनकी प्लीजिंग अपीयरेंस के नीचे बहुत छुपी हुई क्रूरता हो सकती है। वे प्राचीन मिस्र की कब्रों से निकाले गए भव्य ताबूतों की तरह होते हैं। वे बाहर से जितने सुंदर और परिपूर्ण दिखते हैं, जब उनका ढक्कन उठाया जाता है, तो भीतर मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं दिखता। यदि हमारी आत्मा के आध्यात्मिक गुण मर चुके हैं, तो एक सुंदर शरीर केवल उस भीतर की मुरझाई हुई चेतना को रखने का
एक कफन मात्र है। ये सच है कि शारीरिक सुंदरता हमारे हड्डियों, नसों और आंतरिक अंगों की कुरूपता को ढक देती है, लेकिन केवल बाहरी रूप को संवारने में सालों साल क्यों व्यतीत करें। अमेरिका ऐसा देश प्रतीत होता है जहां लोग केवल अपनी बाहरी छवि को बनाए रखने में लगे रहते हैं ताकि वे अपनी उम्र को छुपा सकें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो असल में 60 वर्ष के होते हुए भी 40 के दिखते हैं, और यह अच्छी बात है। आखिर क्यों न शरीर को स्वस्थ और आकर्षक रखा जाए। आप अपने शरीर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, तो फिर क्यों लापरवाह बने और शरीर को बिगड़ने दें, जैसा कि लोग कहते हैं। अपने वजन पर नजर रखें। अगर आपकी शारीरिक आकृति असंतुलित हो गई है तो यह संभवतः आपकी आलस्य या अत्यधिक खाने की आदत का परिणाम है। कुछ लोग एक दिन उपवास करते हैं और फिर अगले दिन उसकी भरपाई ज्यादा खाकर कर लेते हैं। पर्याप्त व्यायाम करें और यह सीखें कि आप जो खाते हैं उस पर अधिक सावधान रहें। लेकिन जीवन की संभावनाएं असीमित हैं। सीखने और करने को इतना कुछ है कि यदि आप केवल अपने शरीर को संवारने में ही लगे रहेंगे तो आपके पास अपने भीतर के विकास के लिए समय ही नहीं बचेगा। शीशे के सामने खुद को सजाना, चेहरे पर मेकअप करना, बालों को रंगना, ये सब आपको व्यवसाय या समाज में नजर में ला सकते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर यह आपकी भीतरी शख्सियत को नहीं निखारता। मेरी बात यही है कि आपको अपने भीतरी स्वरूप के लिए भी समय निकालना चाहिए। पूर्व में अधिकतर ध्यान आंतरिक आकर्षण पर दिया जाता है और पश्चिम में शारीरिक आकर्षण पर अधिक जोर होता है। जो वास्तव में आवश्यक है वह दोनों का संतुलन है। मैं मानसिक रूप से आकर्षक होना पसंद करूंगा बजाय केवल शारीरिक रूप से सुंदर होने के। लेकिन यदि मैं दोनों हो सकता हूं तो और भी अच्छा। हमें अपने बाहरी जीवन को सरल बनाना सीखना चाहिए और अपने भीतर के आत्म स्वरूप को संवारने में समय देना चाहिए। यही सच्चा चुंबकीय आकर्षण विकसित करने का मार्ग है। हो सकता है कि पहली मुलाकात में आप किसी व्यक्ति की साधारण शारीरिक बनावट को लेकर सजग हों, लेकिन फिर महसूस करें कि उसका भीतरी व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और चुंबकीय है। सुकरात ऐसा ही था, अब्राहम लिंकन भी ऐसा ही था। उनके भीतर के सुंदर गुणों से उत्पन्न हुआ यह आकर्षण दूसरों को उनकी ओर खींचता था। जब आपके पास ऐसा दिव्य आकर्षण होता है तो शारीरिक बनावट का महत्व कम हो जाता है। आपका शारीरिक स्वरूप, विशेष रूप से आपकी आंखें, यह प्रकट करता है कि आप पूर्व जन्मों में कैसे थे। आपकी आत्मा की गहराई आपकी बाहरी आकृति पर इतनी गहराई से असर डालती है। आंखें आपकी सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषता हैं। आपको अपनी आंखों को सुंदर बनाना सीखना चाहिए। आंखें स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं कि आपके भीतर क्या है, और जीवन और आंखों की अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने का केवल एक ही उपाय है, अपने भीतर सुंदर विचारों और भावनाओं का पोषण करना। कुछ आंखें अत्यंत क्रूर होती हैं, कुछ में स्वार्थ और कठोरता झलकती है। चाहे ऐसे व्यक्ति के शब्द कितने भी मधुर क्यों न हों या उसके कर्म कितने भी अच्छे क्यों न लगें, उसकी आंखों की अभिव्यक्ति से आप जान सकते हैं कि वह भीतर से वास्तव में कैसा है। वह खुद को इन खुली खिड़कियों, अपनी आंखों के पीछे छिपा नहीं सकता। इसीलिए सदैव पवित्र और रचनात्मक विचार सोचें। जब आप ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं तो आपके भीतर के जीवन को कुरूप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अपनी आंखों में शांति लाइए, ठहराव लाइए, शक्ति लाइए और दिव्य प्रेम को बसाइए। इन गुणों को भीतर विकसित करके ही आप ऐसा आंतरिक आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं जो शारीरिक बनावट की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। अपनी कठिनाइयों को अपनी विजय का साधन बनाइए। स्वयं को सुधारने में कभी देर नहीं होती। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नजर रखें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित करें। प्रत्येक दिन के अंत में स्वयं का विश्लेषण करें। आज आपने यह दिन कैसे जिया? वास्तव में जीना वही है जब आप निरंतर शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। जो व्यक्ति थम नहीं जाता बल्कि दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष अपने भीतर सुधार करता जाता है, वही चुंबकीय आकर्षण विकसित करता है। हर परीक्षा, हर कठिनाई को स्वयं को निखारने के एक अवसर के रूप में देखिए। जब जीवन में मुश्किलें और परीक्षाएं आती हैं तो हम अक्सर विद्रोही हो जाते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ।
लेकिन इसके बजाय आपको हर परीक्षा को अपनी चेतना की भूमि में गहरे उतरने का साधन मानना चाहिए, ताकि आपके भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्ति की धारा को उजागर किया जा सके। हर परीक्षा आपके भीतर की उस छिपी शक्ति को बाहर लाने का माध्यम होनी चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हैं। आपकी परीक्षाएं आपको नष्ट करने के लिए नहीं आती। केवल वे ही लोग असफल होते हैं जो कायर होते हैं और अपने भीतर ईश्वर की पूर्ण छवि को स्वीकार नहीं करते, और जो अपनी परीक्षाओं के सामने हार मान लेते हैं, जैसे वे परीक्षाएं कोई अजेय विध्वंसक शक्ति हों। यह आपके मानवीय सामर्थ्य के साथ अन्याय है यदि आप अपनी परीक्षाओं को इस दृष्टि से देखें। सही दृष्टिकोण यह है कि हर परीक्षा को अपने आंतरिक स्वरूप को मजबूत बनाने की प्रेरणा बनाइए। यदि पहलवान मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से नहीं लड़ेगा तो वह स्वयं मजबूत कैसे बनेगा? इसी प्रकार जब आप अपनी कठिनाइयों का सामना साहस और आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं तो आप और भी अधिक सशक्त और शक्तिशाली बनते जाते हैं। जब आपकी परीक्षा ली जाती है तो आप अपने भीतर ईश्वर की भूली हुई छवि को पुनर्जीवित करेंगे और पिता से फिर से चेतन रूप में एकत्व का अनुभव करेंगे। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति का उपयोग अपनी परीक्षाओं पर विजय पाने और अपने भीतर के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए करना है। यही दिव्य आंतरिक शक्ति हमारे चुंबकीय आकर्षण का स्रोत है। सद्गुणी संगति और गहन एकाग्रता का भी हमारे चुंबकीय आकर्षण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। गहन एकाग्रता द्वारा आप दूसरों के आकर्षण को भी अपने भीतर खींच सकते हैं। जो भी कार्य करें उसमें पूरी निष्ठा और ध्यान लगाएं। जब भी किसी के साथ हों, अच्छे श्रोता बनें। अपनी सजगता से उन लोगों से जुड़ें जिनमें वे आकर्षक गुण हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। यदि आप शक्ति पाना चाहते हैं तो शक्तिशाली लोगों की संगति करें। यदि आप व्यावसायिक बुद्धि विकसित करना चाहते हैं तो व्यापारियों के साथ समय बिताएं। यदि आप सर्वशक्तिमान दिव्य आकर्षण विकसित करना चाहते हैं तो उन लोगों की संगति करें जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। इस प्रकार आप पुस्तकों को पढ़ने की तुलना में कहीं अधिक शीघ्रता से आत्मविकास कर सकेंगे। संतों और इस संसार में महान कार्य करने वालों में अत्यंत महान आकर्षण शक्ति होती है। जब आप महान पुरुषों पर गहराई से चिंतन करते हैं तो उनकी दिव्य तरंगें आपके भीतर उतरने लगती हैं। सामान्यतः हम ज्ञान को अपनी दृष्टि और श्रवण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, किताबें पढ़कर या प्रवचन सुनकर। परंतु इससे भी बड़ा है किसी ज्ञानी पुरुष के प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करना। आप उनसे अधिक शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहां तक कि यदि वह महान आत्मा आपसे 10,000 मील दूर भी हो, यदि आप उस पर गहन एकाग्रता करें और श्रद्धा से चिंतन करें तो आप उसकी दिव्य तरंगों को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। आप कृष्ण, बुद्ध या यीशु जैसे महान आत्माओं का ध्यान करके उनकी उच्चतम चुंबकीय शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। जब मैं इन महान आत्माओं की छवियां देखता हूं या उन पर ध्यान करता हूं तो उनकी दिव्य तरंगें प्राप्त करता हूं। जब मैं यीशु से जुड़ता हूं तो ईश्वर को पिता के रूप में अनुभव करता हूं। जब मैं राम प्रसाद पर ध्यान करता हूं तो मां के रूप में ईश्वर की करुणामयी शक्ति को महसूस करता हूं। यह दिव्य एकत्व केवल कुछ पलों के लिए उनके स्मरण मात्र से नहीं आता। यह तो तभी प्राप्त होता है जब आप दिन प्रतिदिन उनके ध्यान में लीन रहते हैं। संतों की भूमि पर जाकर भी ऐसे दिव्य अनुभव मिलते हैं, जैसे असीसी जहां संत फ्रांसिस रहते थे, बोधगया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यरूशलम जहां यीशु ने उपदेश दिए। ये स्थान सदा सर्वदा उन दिव्य आत्माओं की तरंगों से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसी तीर्थ यात्राएं अक्सर किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं। किसी आत्म साक्षात्कारी ज्ञानी पुरुष के साथ प्रत्यक्ष संपर्क या गहन ध्यान के द्वारा आप उनके साथ एकत्व अनुभव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने चेतन को उनकी चेतना के साथ जोड़ें। जब आप किसी महान आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त करते हैं तो वह आपके जीवन को अद्भुत रूप से बदल देता है। आपकी इच्छा शक्ति दबी नहीं रहती बल्कि विस्तृत होती है। यही अंतर है अहंकार प्रधान व्यक्ति से जुड़ने और एक सच्चे गुरु से जुड़ने में। एक ईश्वर साक्षात्कारी आत्मा का आकर्षण आपको ईश्वर के आकर्षण से जोड़ देता है। ईश्वर ही सर्वोच्च चुंबकीय शक्ति है। यीशु ने कहा था, पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। ईश्वर सभी शक्तियों के पीछे की शक्ति है, सभी प्रेमों के पीछे का सर्वोच्च प्रेम है।
सभी कलाओं के पीछे का सर्वोच्च कलाकार है। जब आप अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित करते हैं, उस परम चुंबकीय शक्ति पर, तब आप अपने भीतर दिव्य आकर्षण से भर जाते हैं और आप अपनी ओर सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप गहनतम ध्यान में ईश्वर का चिंतन करें, यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से उन्हें प्रेम करें और यदि आप उनकी उपस्थिति में पूर्ण शांति का अनुभव करें, बिना किसी और इच्छा के, तब ईश्वर का दिव्य चुंबकीय आकर्षण आपकी ओर वह सब कुछ खींच लाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, और उससे भी कहीं अधिक। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैंने इस सत्य का अनुभव किया है। यदि आप ईश्वर को केवल उनके अपने स्वरूप के लिए प्रेम करें, न कि इसीलिए कि वह आपको क्या दे सकते हैं, और यदि आप उनके दिव्य आकर्षण से पूरी तरह खिंच जाएं, तो वही शक्ति आपके हृदय और मन से निकलकर आपके सबसे छोटे से छोटे संकल्प को भी पूर्ण करने हेतु सृष्टि को प्रेरित करेगी। यदि आपका ईश्वर के प्रति प्रेम बिना किसी शर्त के है, तो वह दूसरों के मन में विचार डाल देंगे और वे आपके अनकहे संकल्पों को भी पूरा करने के उपकरण बन जाएंगे। यही वह दिव्य चुंबकीय शक्ति है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। यही वह आकर्षण है जिसे आपको विकसित करना चाहिए। हमेशा वही इच्छा करें जो श्रेष्ठ हो, जो महान हो, जो पवित्र हो। तब एक दिव्य पुरुष के रूप में, जो ईश्वर के चुंबकीय आकर्षण से भरा है, आप किसी भी शुभ वस्तु को अपनी ओर खींचने में कभी असफल नहीं होंगे। गहन ध्यान करें और अपनी आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचाएं। हे प्रभु, तू मेरे शरीर मंदिर में अवश्य प्रवेश कर, चाहे यह रोग से टूटा हो, बुढ़ापे से जर्जर हो या अन्य किसी दोष से ग्रसित हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे मंदिर की जो भी दशा हो, मैं जानता हूं कि जैसे ही तू देखेगा कि मैं तुझे सच्चा प्रेम करता हूं, तू अवश्य उसमें प्रवेश करेगा, और मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। जब यह अनुभूति आती है, तब वह शरीर जो आपके लिए अत्यंत प्रिय था, अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। आप अपनी आंतरिक आत्मा के जीवन को व्यर्थ भौतिक आकांक्षाओं से अधिक महत्व देने लगते हैं। जो दिव्य पुरुष ईश्वर से स्वयं से अधिक प्रेम करता है, वह पाता है कि उसके भीतर का सच्चा आकर्षण ईश्वर ही है। तब उसका अपने स्थूल शरीर से मोह समाप्त हो जाता है। हे प्रभु, चाहे मेरा शरीर पृथ्वी के पथों पर चलते हुए तेरा नाम गाता रहे या मृत्यु के महासागर में सो जाए, मैं सदा तेरे साथ हूं। जीवन और मृत्यु अपनी धुनें गा सकते हैं, पर मैं तो अनंतता के गीत के साथ एक हूं। मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मैं अनंत जीवन की श्वास हूं। अब कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। हे पिता, मैंने सब नकारात्मक विचारों को त्याग दिया है। मैं भौतिकता की लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था, परंतु तेरी चुंबकीय उपस्थिति मुझे बदल रही है। मैं अनुभव करता हूं कि मैं तेरी ही छवि में बना हूं। मैं एक दिव्य चुंबक हूं। तेरी चुंबकीय धारा मेरे हाथों से प्रवाहित हो रही है। तेरे ज्ञान का चुंबकत्व मेरे मस्तिष्क में बह रहा है। तेरे प्रेम का चुंबकत्व मेरे हृदय में है। तेरे आनंद का चुंबकत्व मेरी आत्मा में है।